सो आज मैं करने जा रहा हूँ बाहुबली 3 एपिक वॉर ट्रेलर, मतलब बाहुबली 3 का एक इटरनल वॉर करके। 3 नहीं बोल सकते उसको, बाहुबली का एक कॉन्सेप्ट का स्टोरी लाइन से ही उठाया हुआ एक अलग स्टोरी है, जिसमें बाहुबली की डेथ हो जाती है। उसके बाद का जो मतलब मूवी जनरेट किया है, वो ट्रेलर हम देखने वाले हैं। और देखते हैं कैसा है ट्रेलर। తలపెట్టిన గమ్యం ఏమిటో నాకు తెలియలేదు. बाय द वे, ये जो ट्रेलर वगैरह है ये कहीं पे भी मतलब कहीं कोई एक या तो जैसे कॉमिक कॉन वगैरह यूएस में होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये कोई भी एक स्टूडियो के अंदर ये मूवी का टीजर दिखाया गया है कि कैसा हो सकता है। टीजर अभी तक कहीं ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट मूवी थिएटर्स के अंदर टीजर जो शोकेस किया था, वही टीजर केस जिन जिन लोगों ने मोबाइल से शूट किया था, वो वाला सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, वही वहीं से अपने देख रहे हैं। बाय द वे, ये लैंग्वेज साउथ इंडियन है, कोई भी कन्नड़ा हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज है। आई डोंट नो कौन से एग्जैक्ट पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डब्ड है अभी। डब तो नहीं बोल सकते, वही जो उनकी पर्टिकुलर मदर टंग है उनके ऊपर ही है। पर मे बी उसके बाद हिंदी इंग्लिश वगैरह में आए। तो चलिए आगे देखते हैं। తన మరణం ఆ ప్రయాణానికి నాంది మాత్రమే అని, ఆ గమ్యం వైపు వేసే మొదటి అడుగని తెలియలేదు. తన కోసం Something is happening. దేవతలకి, అసురులకి మధ్య ओके ओके। ఆ యోధుని ప్రయాణంలో రెండో అధ్యాయమని. क्राउड थोड़ा सा हाइप हो रहा है, मतलब तो दिखने में अभी जो फोन में अपने मतलब फोन फुटेज में अपने उसको कंसिडर नहीं कर सकते जैसा फोन में दिख रहा है। बट रियल लाइफ में इसका एनिमेशन और ज़्यादा बेहतर होगा ही, क्योंकि ये मूवी का बजट 120 करोड़ का है। 120 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अराउंड है, तो मे बी ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी हिट करने वाली है। क्यों करेगी वो मैं आगे समझाता हूँ। తెలియలేదు. తప్పుకో విశాసుడా, బాహుబలి నావాడు. సోదర ఇంద్ర, నీకు బాహుబలి కావాలంటే నన్ను గెలిచి తీసుకో. अमेजिंग, मतलब जितना भी फाइट सीन दिखाया जा रहा है अभी तक का, वो एकदम ही मैसिव है। एक एनिमे स्टाइल का पूरा है फाइटिंग सीन है, पूरा फाइट से भरपूर है। और एनिमेशन भी सारे बढ़िया है, एकदम ही बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये कैरेक्टर का नाम मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, अपना बाहुबली तो ये रहा अभी। ओह, आपने देखा वो जो एनिमेशन आया अभी। और मे भी ये इंद्र से फाइट करा है, इंद्र भगवान से। अभी ये कौन पर्टिकुलर है वो नहीं मालूम है। मे बी सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल परफॉर्म कर रहा है बाहुबली एट दैट टाइम। और ये कोई अनदर ही डायमेंशन है जहाँ पे ये फाइट चल रही है, ना कि कोई अर्थ है, ना कोई अदर कोई टाइम लाइन है। ये कोई अलग ही डायमेंशन है, या फिर स्वर्ग लोग हो सकता है। मतलब कैसे ये मूवी का कॉन्सेप्ट होगा वो तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मैंने जितने भी एनिमे देखे उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि एक अलग सा ही डायमेंशन है, या स्वर्ग लोक हो सकता है, या तो फिर कोई अलग डायमेंशन शोकेस किया जा सकता है जहाँ पे बाहुबली एज ए ह्यूमन उसकी सोल ट्रैवल करती है वहाँ पे। तो अभी तो आपने वही देखा है कि बाहुबली मरता है, उसकी सोल खींची जाती है कहीं अनदर डायमेंशन में, और उसके बाद का ये सब सीन चल रहा है। वो थर्ड बंदा कौन है जो फाइट कर रहा है वो नहीं मालूम है। एक इंद्रदेव है, वो उतना मालूम चल गया। ये ऐरावत है इंद्रदेव का, जो कि क्या बोलते हैं, उनका व्रत है, उनके वो व्रत है। तो फिर आगे देखते क्या है। ఈ బాహుబలిని ఎవరు కాపాడతారు ఇప్పుడు? జై మహాకాల! అదే ప్రశ్న ఇంద్ర. ఇప్పుడు నిన్నెవరు కాపాడతారా అని. ఈ 14 లోకాల మనుగడ ఒకే ओके, इंद्रदेव है टेलीपोर्टेशन, मतलब वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, वो जो डायमेंशन में है उधर।
दूसरी कोई जगह का टेलीपोर्टेशन हो सकता है उनके पास, आई डोंट नो। उन्होंने 4 हाथ निकाल लिए अपने, एक में तलवार है, एक में चाबुक लग रहा है और 2 हाथ में तीर कमान। ఒక మానవుడి చేతిలో ఆ శక్తి बाहुबली ऑल्सो यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ वेपन लाइक बो, वो भी कोई बो टाइप का वेपन यूज कर रहे हैं, जहाँ पे वो स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे रामायण में आपने देखा ही होगा, प्रीवियस वाले जितने भी रामायण, मतलब जो प्रीवियस सबसे पहली वाली रामायण जो बनी थी, उसके अंदर भी राम भगवान जब भी बाण खींचते और छोड़ते थे, तो वो सम सॉर्ट ऑफ लाइक वहाँ पे कोई भी बो ना होने के बावजूद भी वो बो आ जाता था, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। या तो फिर वो कहीं से भी एनर्जी जनरेट कर रहा है जो बो से कनेक्टेड है, या तो बाहुबली से कनेक्टेड है। పేరే मैंने बहुत ज़्यादा एनीमे देख रखे हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि मैंने लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप के एनीमे कंटेंट देखा हुआ है। जितना मैंने देखा है उस हिसाब से मैं जज कर पा रहा हूँ कि मूवी जो है वो अलग ही पूरी बनाई गई है। బాహుబలి तो आपने मैंने जैसे जहाँ तक एक्सप्लेन किया है, ये मूवी का नाम बाहुबली इटर्नल वॉर्स है। इटर्नल वॉर्स, ये मूवी का नाम बाहुबली इटर्नल वॉर है। ये मूवी 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में अनुमान लगाया जा रहा है। एस राजामौली सर और बाहुबली के एक इंटरव्यू में पता चला था। तो एस राजामौली सर ने जो काम किया है, ये 3D, उन्होंने 3D एनिमेशन नाम दिया था, मैं इसको एनिमे नाम दूंगा। और मे बी इसके बाद जो एनिमे कल्चर है मेरे आसपास में या आपके आसपास में या इंडिया में जो भी चल रहा है, लाइक अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि एनिमे कार्टून है। अरे बड़ी गांड, वो कार्टून नहीं है। उसकी स्टोरी लाइन देख, क्या कहना चाहता है, जो फाइट सीन रियल लाइफ में परफॉर्म करना इम्पॉसिबल चीज है, वही सेम फाइटिंग सीन तुम एक एनिमेशन के थ्रू दिखा सकते हो। उसमें मजा आता है देखने में। तुम लोगों ने कार्टून देख देख के, डोरेमोन देख के तुम्हारे दिमाग में डोरेमोन ही भरा है और शिनचैन ही भरा है। भैया उसके अलावा भी 12 और ज्यादा कार्टून्स है, मतलब एनीमे है। तो वो जाके देखो एक बार, क्या कहना चाहता है। आप जैसे अभी रिसेंटली डीमन स्लेयर भी इंडिया में आई थी, उसने भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इंडिया से। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, एनीमे कार्टून जो बोल रहे हो उसमें करीबन 100 करोड़ के या फिर 90 करोड़ के आसपास का कलेक्शन उसने इंडिया में से कर लिया है। तो ये आराम से अपने फर्स्ट डे पे मे बी 50 करोड़ से लेके 60 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है। मैं तो जरूर देखने जाऊंगा अगर मेरे आसपास में लगती है। अगर नहीं लगती फिर भी अहमदाबाद जाना पड़ सकता है इस मूवी को देखने के वास्ते। और मे बी ये भी हो सकता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो ना देख पाऊँ, क्योंकि फिर फर्स्ट डे का जो क्रेज रहता है ना वो अलग ही रहता है। तो मे बी जैसे ही पड़ेगा अपने मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद मेरा एक रिव्यू आएगा। तो जो लोगों के दिमाग में अभी भी ये भूसा भरा है कि भाई एनीमे एक कार्टून है, निकाल के फेंक दो। एस राजामौली सर ने भी बोल दिया ये कोई कार्टून नहीं है भैया। एनिमेशन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही चीज है। सिर्फ कार्टून को लेके और एनिमेशन को और जो एनीमे है उसको कार्टून के जगह कंपेयर मत करो भाई, वो अलग है। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, बैल बुद्धि हो। और एस राजामौली सर ने जो ये एनीमे को कार्टून बोलते हैं और उनको देखने से मना करते हैं, उनके ऊपर कड़ा तमाचा मारा है भाई। पूरा जितना भी ये टीजर मैंने देखा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब डीमन स्लेयर देखा था और जो फाइटिंग सीन चल रहा था, तब उस टाइम पे मेरे को ऐसा वाइब आया था। अब वापस जाके फिर से वही वाइब आया है। तो नेक्स्ट लेवल है ये चीज। ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन, और अकेला इंडिया में ये मूवी नहीं चलने वाला है। जापान में भी चलेगा, चाइना में भी चलेगा। अगर ये इसका डब चाइनीज और जापानीज में होता है तो सबसे ज्यादा जापानीज ही में क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करते हैं मांगा और ये एनीमे। तो ये मूवी का वहाँ चलना और वहाँ चल जाता है तो समझ लेना कि आप लोग गधे हो जो अभी भी कार्टून बोल रहे हो, जिनको एनीमे एक कार्टून लगता है या मानते हो। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई। अब तो खुद महाराजा एस राजामौली सर ने बना दिया है, अब तुम्हारे लिए ठेंगा। तो मूवी अगर तुमको ऐसा लगता है कार्टून है तो मत देखने देना भाई। अगर देखने जाओ और तुम्हारा नजरिया चेंज हो तो कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि हमारा नजरिया चेंज हुआ भैया। कार्टून मत बोलो, ये कोई कार्टून नहीं है, एनिमेशन है।
ये तुम जो सीजीआई वीजीआई जो ओरिजिनल मूवी में देखते हो वो भी एनिमेशन ही है भैया, खाली उसको रियलिस्टिक फील दिया जाता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो गांडू दोस्त हैं जिनको लगता है कि एनीमे एक कार्टून है उनके ऊपर भी ये वीडियो भेजिए, जिससे उनका दिमाग और बेल बुद्धि चल पड़े।